नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैदिक युग। ठीक है, जो वैदिक युग है, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें क्या है, पीछे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले हैं इस एग्जाम में, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्षनी जो सिंधु प्रांत का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है। यानी ये प्राचीन नाम है, ठीक है। अक्षनी किसका एक प्राचीन नाम है जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, यानी जो सिंधु नदी है उसी का एक भाग थी, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र है जो, ठीक है, उसमें और भी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे व्यास है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये सभी किसमें है, सिंधु क्षेत्र का हिस्सा है। सप्त सिंधु है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन आपके, झेलम है, व्यास है, चेनाब है या रावी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चिनाब, ठीक है। चिनाब क्या है, भारतीय नदियों के जो प्राचीन नाम है वो कौन से हैं, जैसे विस्ता है वो किसका नाम है, वितस्ता, वो है झेलम का। पुरुषणी है वो किसका नाम है, रावी नदी का नाम है। सतुंद्री है ये किसका है, सतलज का नाम है। कौन सी है नदी का है, सतलुज जो नदी है। विपाशा है ये व्यास नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा है ये गंडक नदी का नाम है जो प्राचीन नाम है। और द्रसदवती नदी है ये किसका प्राचीन नाम है, ये है घाघरा नदी का, ठीक है। तो ये जो सभी प्राचीन नाम है ये किसके हैं, इन नदियों के प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है। भाई कौन सा ऐसा वेद है जो क्या है, उनके लोगों के जो जीवन का वर्णन करता है, जिसमें क्या है 10 मंडल में विभाजित किया गया है और 1028 सूतकों का संग्रह है। कौन सा है, तो कब आया है ये, स्टेनोग्राफर में एसएससी में 2023 में आया था। ऑप्शन कौन से हैं, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या ऋग्वेद है। तो आप सभी को पता होगा कि 10 मंडल और 1028 सूक्तों का जो संग्रह है वो किस में है, कौन से वेद में है, वो है ऋग्वेद में। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऋग्वेद रहेगा, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में क्या है, 1028 सूक्त हैं जिसमें क्या है, अमोघ बाल खिल्य मंत्र शामिल हैं। वे एक प्राचीन भाषा शास्त्रीय संस्कृत में विकसित थे, रचित थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या है, ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे क्या है, प्राचीन है। हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से क्या है, एक है, कौन, ऋग्वेद है, ठीक है। फिर क्या है, यह देवताओं की स्तुति भजनों का एक बड़ा संग्रह है जो विभिन्न अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। इसमें क्या है, देव देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र हैं वो दिए गए हैं। अन्य वेद कौन से हैं, सामवेद है वो किससे संबंधित है, गायन का सबसे प्राचीन वेद है, यानी गाने से रिलेटेड जो भी है ना वो सभी कहाँ को देखने को मिलेंगे, सामवेद में। यजुर्वेद में इसमें क्या है, प्रार्थनाओं का वेद भी कहा जाता है यजुर्वेद को, यानी जो प्रार्थनाओं से रिलेटेड है, देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं वो किस में पाई जाती हैं, उनका वर्णन वो यजुर्वेद में। अथर्ववेद है यह जादू टोना वशीकरण का वेद, ये सभी किस में है, अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठ वेदों में उपलब्ध है और उनमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाले अनुष्ठान विधियों का वर्णन है। किसका, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के जो 2 वेद बताए गए हैं, ठीक है, उनमें क्या सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली जो अनुष्ठान विधियां हैं उनका वर्णन है। कौन से हैं, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद और सामवेद में। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, यजुर्वेद रहेगा। कौन सा रहेगा, यजुर्वेद रहेगा, ठीक है। यजुर्वेद क्या है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसको अच्छे से सही कर लेना। यजुर्वेद में क्या है, उल्लेखनीय उपनिषद बृहदारण्यक, ईशा, तैत्तिरीय, कित व मैत्री। अगोद इसमें क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुषकार का भी शामिल है। अथर्ववेद किससे है, जादू टोना का जो मंत्रों की पुस्तक है उससे संबंधित है। इसमें क्या 730 मलोक या सूक्त हैं और 20 भाग या खंड बोल सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हत का स्वामी प्राप्त हुआ है। तो किस देवता को हुआ है, वरुण को हुआ है, ब्रह्मा को हुआ है, विष्णु को हुआ है या
इंद्र को हुआ है। देखो ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले आगामी एग्जाम है उनमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, जो वैदिक काल में एक नया उपनाम हत का स्वामी प्राप्त हुआ था, वो किसको हुआ था? वो इंद्र देवता को प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था? इंद्र देवता को प्राप्त हुआ था। इंद्र गड़गड़ाहट, बिजली और बारिश के युद्ध के वैदिक देवता हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऋग्वेद में क्या है, इंद्र की स्तुति के लगभग 250 सूक्त हैं। इंद्र को इसमें सबसे प्रमुख देवता भी माना गया है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप भी कर सकता है कि इंद्र देवता को मतलब सबसे प्रमुख देवता है वो किस वेद में माना गया है, तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद में। वरुण समुद्रीय ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विधि के वैदिक देवता हैं। कौन है? वरुण। किसके हैं? समुद्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विधि के वैदिक देवता हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। कौन? वैदिक थे आर्य। जो आर्य आपने सुना भी होगा कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, इस प्रकार की माना भी गया है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एरिया। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो समकालीन थी। ठीक, तो आर्य हैं वो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, यानी जो सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र था, जो उसकी अन्य नदियां थी जो मिलकर उसको सप्त सिंधु क्षेत्र बनाती हैं, उन सभी का नदियों का जो क्षेत्र था उसमें रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो सबसे जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो यही क्वेश्चन था। देखो कब आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप थोड़ा भी ध्यान से इनको पढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं साथ साथ में, तो आपको क्या है, ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और देखने को ये भी मिलेगा कि आपको जो चीज़ करवाई जा रही है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑप्शन कौन से हैं? अस्किनी है, प्रूषणी है, विपाशा है और वितस्ता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? झेलम का नाम क्या बताया था? वितस्ता बताया था। क्या बताया था? वितस्ता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, वितस्ता रहेगा। सब सिंधु नदियाँ और उनके प्राचीन नाम क्या हैं? जैसे नया नाम उनके क्या है? इंडस, सिंधु, सिंगी, खमन, झेलम का आइडेस पेश है, चिनाब का अक्षिणी, चंद्रभागा है, रावी का पुरुषणी, एरावती है, व्यास का विपाशा है। ठीक है, हाईफेरिस है, फेसिस है, सतलुज का शत्रुद्री है, जरादोरोस है, सरस्वती नदी का वैदिक साहित्य के पंजाब को सब सिंधु क्षेत्र के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके क्या है? प्राचीन नाम है। और क्या है? वैकल्पिक नाम है, जो ऑप्शन में नाम इनका दिया जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और जो चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के धनवान व्यक्ति को के डैश के रूप में जाना जाता था। मतलब वैदिक काल में जो धनवान व्यक्ति हैं उसको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो वैदिक काल था। तो ऑप्शन कौन से हैं? दुहित्री है, गवेषणा है, गोमत है या रावी है। कब आया था ये? एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2023 में ही। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? गोमत के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक देखो ये कब से का प्रारंभ इसका 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसे क्या है ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। किसको? ऋग्वैदिक काल का समय पूछे तो आप क्या बताओगे? प्रारंभिक यानी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल है वो कौन सा है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था उसको क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। वैदिक काल के दौरान अन्य शब्दावली है, जैसे राजन है वो प्रमुख को क्या है? जनस्थ है, गोपति या गोपा गाय को रक्षक कहा जाता था। गवेषणा गायों के युद्ध के लिए, पुरोहित मुख्य पुजारी और मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता था। सेनानी सेना के नेता के लिए। सम्मति है वो लोगों की आम सभा होती थी। सभा है वो बुजुर्गों की परिषद होती थी। कुल परिवार को बोला जाता। कुलपा परिवार के मुखिया को बोला जाता था। यानी कुल परिवार और कुलपा यानी पा से पालन पोषण करने वाला। ठीक है, तो कुलपा कौन हो गया? परिवार का मुखिया हो गया। विष्णु कौन हो गया? विषयपति या द्वारा संचालित गांव का समूह। जो गांव की आज के समय में हम वार्ड बोलते हैं ना कि भाई इस वार्ड में ये नगर परिषद वार्ड बना दिया, तो उस समय क्या था? वो नगर परिषद का नाम क्या था? विष्णु या विषपति बोला जाता था। गण क्या होती थी? सभा होती थी। क्या होती थी? सभा होती थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राक्षस युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है,
का उल्लेख मिलता है। किसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में। कब आया है ये? सीजीएल में ही लास्ट ईयर आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि युद्धों का वर्णन और युद्धों के बारे में कौन बताता हमें? यजुर्वेद बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर क्या है? देखो ये रहा ऋग्वेद। क्या है? मंत्रों की पुस्तक है, सभी वेदों में सबसे पुराना है, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके मंत्र कितने हैं? मंत्र हैं 10,552, 1028 सूक्त हैं, इसमें 10 मंडल हैं। मंडल एक और सबसे छोटी और सबसे लंबी किताबें हैं। क्या है इसमें? कि 1 और 10 सबसे छोटी और सबसे लंबी किताबें हैं। किसकी? ऋग्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता है? कौन सा वर्ण, यानी वो जातिगत पूछी आपसे कि वर्ण है, समुदाय पूछा है कि कौन सा है जो खेती करता है, पशुपालन करता है, व्यापार जैसे काम करता है? क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण करता है, शूद्र करता है या वैश्य करता है? तो ऐसे काम कौन करता है? क्षत्रिय। आप सभी को पता ही है कि युद्ध का काम किसका होता था? क्षत्रिय का होता था। ब्राह्मण का काम क्या होता था? पूजा पाठ करना। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसका काम था? ये ब्राह्मणों का काम था। फिर आते हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र का क्या काम था? जो कारीगर और मजदूर वर्ग के लोगों को क्या बोला जाता था? शूद्र बोला जाता था। वैसे क्या होते थे? ये महाजन और व्यापारी होते थे। क्या होते थे? महाजन और व्यापारी। और आपसे पूछा क्या है? खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम कौन करता था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वैश्य। क्या रहेगा? वैश्य हैं। ये क्या करते थे? ये व्यापार, पशुपालन और खेती करते थे। ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्यों का जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? मतलब सामाजिक इकाई क्या थी? सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन। कौन था? राजन था, परिषद था, गण थे या जन थे? तो आर्यों की जो मुख्य जो सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? अब सीधी सी बात है, कोई भी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी भी समाज के लिए? ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई उस समाज के लोग होंगे भाई, उनसे तो क्या है समाज बना है, वही उसके बारे में काम कर रहे हैं, वही उसको बढ़ावा दे रहे हैं अच्छा बनाने के लिए, बुरा बनाने के लिए। तो क्या हो गए? जन। कौन थे? जन थे। ठीक है, क्या है? जन, जनजाति। ठीक है, गण आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं, परिषद, समितियों, सभाओं के सम्मान में एक छोटी संस्था थी जिसे विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे। राजन एक प्रकार का क्या होता था? राजन क्या होता है? राजा, मुखिया होता था। आर्यों द्वारा प्रयुक्त शब्द अन्य कौन से हैं? कि ऐसे क्या है? धातुओं के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था? तांबा और कांसा के लिए किसका प्रयोग किया है? आईएस का प्रयोग करते थे। कुल परिवार के लिए, कोलापा परिवार के मुखियाओं के लिए। ग्रामीणी गाँव का मुखिया होता था। संग्रही कोषाध्यक्ष होता था। संग्रहिणी कौन होता था? संग्रही कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, फिर है 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अब ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, पिछले क्वेश्चन आप करवाए थे। कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? अथर्ववेद रहेगा। कौन सा रहेगा? राइट आंसर अथर्ववेद रहेगा। इसमें क्या है? जादू टोना मतलब बीमारियों से बचने के लिए या बुरी आत्माओं से बचने के लिए किसका वर्णन किया गया है? इनके जादुई मंत्रों का वर्णन किया गया किसमें? अथर्ववेद में। ये इसके बारे में जानकारी है कि 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं, 20 अध्याय खंड हैं इसमें। ये सामवेद के बारे में आप सभी को पता ही है, मैंने अभी बताया आपको। किससे है? संगीतों से वर्णन है इसका। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में की गई थी। किसकी? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना भारत में मतलब प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? आपसे ये पूछता है। किसके द्वारा? व्यास के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा या जैमिनी के द्वारा? अब देखो नाम से ही पता चलता है कि मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी के लिए अब प्राचीन ये शब्द कैसे हैं? ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी के कुछ शब्दों के बारे में जानकारी लोगे तो ये विदेशी शब्द हैं। और विदेशी क्या है भी? कोई भी चीज़ जो फिलोसफी इनकी स्थापना करता है तो वो यहाँ का तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो व्यास हैं, ये कपिल है और पतंजलि हैं, ये तो क्या है?
हमारे भारत के हिस्सा थे। ठीक है, जैमिनी क्या है, भारत के नहीं थे। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा यानी पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा कार्यों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। जैमिनी के द्वारा क्या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह प्रमुख हिंदू दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, इनके बारे में क्या है, वर्णन यानी बताता है। कपिल क्या करता है, सांख्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है, योग दर्शन के लिए। आप पतंजलि पढ़ते भी हो। ठीक है, पतंजलि के आइटम्स भी लाते हो मार्केट से खरीद के। व्यास है वो महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता हैं। किसके हैं व्यास ऋषि, महाभारत, वेद और पुराणों के रचयिता हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। मतलब कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ है। तो सबसे पुराना ग्रंथ मैंने कौन सा बताया था आपको, ऋग्वेद बताया था। कौन सा बताया था, ऋग्वेद। और इसकी आयु है वो कितनी लगभग मानी जाती है, वो 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, देखो ऋग्वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है। और इसमें प्रमुख देवता कौन से थे, इंद्रदेव थे। गायत्री मंत्र किसको है, सावित्री को समर्पित है। इसमें सूर्य देव का भी वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरतवंश के नाम पर इंडिया का जो नाम है भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी जो भारत है, भरत राजा थे, उनके नाम पर क्या है, भारत का नाम रखा गया था। ठीक है, हमारे इंडिया का नाम रखा गया था। तो इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है आप सभी को, तो इसका वर्णन है कौन से में, ऑप्शन कौन से हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद है। यहाँ पे ऋग्वेद कर सकते हो आप। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, तो कौन से वर्णन मिलता है आपको। अब सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका, ऋग्वेद है। तो वर्णन भी कहाँ पे मिलेगा आपको, ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद रहेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। परमार्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। तो कौन से 4 ब्राह्मणों के द्वारा 4 आश्रमों की स्थापना की गई थी। तो 4 आश्रमों में से चौथा एक दिया नहीं गया है, 3 दे दिए गए। तो 3 कौन से हैं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। ये सभी क्या हैं, आश्रमों की स्थापना किसने की थी, ब्राह्मणों ने की थी। और परमार्थ है, ये क्या रहेगा इसका, इसकी स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, आश्रम क्या है, जीवन का एक चरण है। ठीक, क्या है कि जीवन का एक चरण है। लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। कौन से थे, ब्रह्मचार्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और क्या था, संन्यास था। कौन सा था, संन्यास। पुरुषों में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आश्रम के चरणों का पालन करने की अनुमति थी। किसकी थी, पुरुषों को। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने हुए आश्रमों का पालन करना पड़ता था। मतलब इनमें से कोई सन्यासी जीवन चुनता है तो उसके जो उसकी पत्नी है वो उसका धर्म निभाएगी। वानप्रस्थ है वो इस प्रकार की उन्होंने क्या व्यवस्था की गई थी। इसी के कारण क्या है, कुछ भाई ये फिलोसफी पढ़ी गई है, मैं अपनी पर्सनल राय नहीं बता रहा हूँ, फिलोसफी है ये एक। ठीक है, कि जो हिंदू धर्म है, ठीक है, हम किसी भी धार्मिक रिलेट को नहीं करके चल रहे, एक जो हिंदू धर्म है उसमें क्या है, झूठे आडंबर और कुर्तियाँ आने के कारण जो अन्य धर्म निकले थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये निकलने का कारण क्या था कि किसी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलना किसी चीज़ को लेके, और झूठे आडंबर अपने स्वार्थ के लिए, किसी एक विशेष जाति के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए जो क्या है उस चीज़ को बढ़ावा देना, इसलिए क्या है इनके अलग अलग निकले थे ये। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब जो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत यूरोपीय, भारत एशियाई, भारत तिब्बती और भारत द्रविड़ कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है। कब आया था ये, एसएससी MTS में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो संस्कृत भाषा है वो किसका हिस्सा है, वो है भारत यूरोपीय। किसका हिस्सा है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें और कौन सी भाषाएं हैं, इसमें संस्कृत है, असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी भाषा शामिल हैं। किसमें,
भारतीय और जो यूरोपीय भाषा परिवार है उसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। कितने वेद हैं, इतनी बार क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ। पीछे भी कितने वेदों का विवरण मिलता है, 4 वेदों का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, आप आसानी से इनको कर पाओगे, जो SSC CGL में आया हुआ है। तो पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेदों का वर्णन है, 4 का है। कितने का है, 4 वेदों का। ये आप सभी को मैंने बता भी चुका हूँ मैं। कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इनके क्या हैं, 4 उपखंड भी हैं। संहिता मंत्र और आशीर्वाद के लिए, आरण्यक अनुष्ठान समारोह और बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान का पाठ के लिए, ब्राह्मण अनुष्ठान समारोह और बलिदान पर टिप्पणी करने के लिए, उपनिषद क्या है, ध्यान दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इनके क्या हैं, ये 4 उपखंड हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुल कितने वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं, 10 हैं, 6 हैं, 5 हैं और 2 हैं। कौन से, 10, 6, 5 या 2, कितने वेदांग हैं। SSC CHSL में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने वेदांग हैं, राइट आंसर रहेगा आपका 6। वेदांग होते क्या हैं, वेदांग होते हैं किसी भी चीज़ से आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है वो जिससे करने के से आप क्या है, एक्टिव होते हो, आपको एक अध्यात्म की तरफ ले जाता है, या आपको ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, उसको क्या बोले जाते हैं, वेदांग बोला जाता है। जैसे शिक्षा है, ऑनेस्टी, कल्प है, रिचुअल कैनन है, व्याकरण है, निरुक्तस्थ है, छंद है और ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। देखो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या था, झूठे आडंबर नहीं आते ना, तो इससे बड़ा जानकार कोई है ही नहीं धरती पे आज के समय में। ठीक है, आज भी बहुत से ऐसी चीज़ फॉलो करती है जो ना सब बड़ी से बड़ी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कंपनी है वो आज भी इन चीज़ों को फॉलो करती है। कुछ ऐसी गणनाएं आज भी हैं जो हमारे कैलेंडर के अनुसार आज भी हम आज से 10 साल बाद भी एस्ट्रोनॉमिकल जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम गणना कर बैठते हैं आसानी से। वो जो घटनाएं आज के समय में बताई जाती हैं कि जैसे कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद कोई ऐसी एक्टिविटी तो ज़रूर होती होगी जो वो 12 साल बाद ही उस समय पर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, उन चीज़ों को धार्मिक और त्यौहार के रूप में स्वरूप में पिरोया गया है। एक अनूठे अनुष्ठान के तहत इनको क्या है, एक त्यौहार के रूप में लोगों के सामने मतलब बताने के लिए लाया गया था। बाद में लोगों ने अपने क्या है, प्लेजर के लिए, इंजॉय के लिए इनको अपनी तरह से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो हर चीज़ इतनी परफेक्टली ढंग से बताई गई है। क्योंकि देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आपने सभी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि एनर्जी ना कभी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, वो सिर्फ ना कभी ख़त्म की जा सकती है, वो एक जगह से दूसरी चीज़ में क्या है, ट्रांसफ़र होती है। यही चीज़ हमारे जो महाभारत का है, जो गीता है, उसमें पढ़ते हो आप कि आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है। ये सभी क्या है, वहीं से क्या है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट कॉपी किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी जो, यदि आप चीज़ पढ़ोगे ना, ग्रंथ पढ़ोगे, तो उनमें बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार आप कम से कम एक बार आप अपने जीवन में इन चीज़ों को एक बार टाइम रहते हुए ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको ज्ञान हो उन चीज़ों का कि हम रियलिटी में थे क्या। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं? अब अभी मैंने बताया था आपको 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, इतनी बार मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। कब आया था ये? हायर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, देखो ये रही 10 मंडल हैं। सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में से। ये आप सभी इसके बारे में डिटेल है, ये मैंने बार बार आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? जो आर्यों ने ग्रंथ लिखे थे उनकी भाषा है वो कौन सी थी? अर्ध मगध प्राकृत थी, फारसी थी, प्राकृत थी या संस्कृत थी? तो जो आर्यों की भाषा है वो कौन सी थी? तो राइट आंसर रहेगा, आप सभी को पता है कि आर्यों की जो भाषा थी सबसे पहले वो कौन सी थी? इनकी भाषा वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, संस्कृत भारत में बोलने वाली पहली भाषा थी। अर्धमगधी प्राकृत एक इंडो आर्यन भाषा थी।
प्राकृत तीसरी और 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच मध्य भारत में, जो भारत में बोली जाने वाली क्या है, स्थानीय मगध मतलब बोले जाने वाली भाषा थी। ठीक है, और भाषाओं का एक इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह भी है। कौन सी ये प्राकृत है। ठीक है, ये क्या है, भाषाओं का समूह भी है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत में के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है। कि हस्तिनापुर है, वो हस्तिनापुर का जिक्र कहाँ पे मिलता है, आप सभी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हस्तिनापुर का जो वर्णन है वो मिलता है, आपने यदि महाभारत देखी हो, ठीक है, तो महाभारत में हस्तिनापुर नामक स्थान का जिक्र किया जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वर्तमान समय में वो स्थान कहाँ गए। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उस समय के जो नाम और आज के जो वर्तमान नाम हैं उनसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी और बहुत जल्दी उस चीज़ की पकड़ बना के पाओगे। तो ऑप्शन कौन से हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या मध्य प्रदेश है। जो हस्तिनापुर नामक स्थान है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और उस समय क्या है, एक चीज़ छोटी सी आप नोट डाउन करके चलो साथ साथ में, कि जैसे जैसे जहाँ पे नदी का प्रवाह तंत्र था, जहाँ पे नदियाँ गई हैं निकल के, जहाँ से नदियाँ बहती थी, उसी के किनारे आपको राज्य और इनके राज्यों के वर्णन का जानकारी मिलेगी। एक भी मोस्टली ऐसा कोई भी स्थान देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या है, आपको जीवन संभव दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर में खुदाई 1950 के दशक शुरू की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, बी लाल द्वारा की गई थी। उस समय कौन थे पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, बी लाल गुप्ता। कब, 1950 में। हस्तिनापुर कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर, कैलाश पर्वत जैसे कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। महाभारत के समय इसे पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता था। यानी किसके समय, महाभारत के समय। यही मैंने आपको बताया है कि महाभारत में वर्णित एक शहर है। ठीक है, और ये एक ऐसा स्थान है जो किससे रिलेटेड है, पांडवों और कौरवों से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। जिसने भी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ।